हाँ, तो साथियों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर क्वेश्चन। चैप्टर का क्या नाम है साथियों? प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है साथियों, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परिवर्तन, उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों। मेरा यकीन मानिए साथियों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। तो साथियों चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करना है साथियों। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश क्या है? तो साथियों प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो साथियों दृश्य प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन किसे कहते हैं? तो साथियों प्रकाश की किरणों के एक सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो साथियों परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि पहला परावर्तन के नियम क्या है? तो साथियों पहला परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या कहता है पहला परावर्तन नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि दूसरा परावर्तन नियम क्या कहता है? तो साथियों दूसरा का परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण जो होता है एक प्रकार का सपाट परावर्तक सतह होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो साथियों समतल दर्पण में जो छवि बनती है वो हमेशा आभासी, सीधा और समान आकार की बनती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि छवि और वस्तु की दूरी क्या संबंध होती है? तो छवि और वस्तु के दूरी में जो होती है वो समान दूरी होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि छवि हमेशा उल्टी होती है क्या? तो साथियों इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। छवि हमेशा उल्टी नहीं होती है, बल्कि सब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में होती है, लेकिन समतल दर्पण में जो है वो छवि उल्टी नहीं होती है, सीधी होती है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाएं से दाएं बदला बदली क्यों को क्या कहते हैं? ठीक है, बदला बदली को क्या कहते हैं? सॉरी अदला बदली को क्या कहते हैं? ठीक है, दाएं से बाएं अदला बदली को क्या कहते हैं साथियों? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की सतह कैसी होती है? तो साथियों उत्तल दर्पण की सतह जो होती है वो बाहर की ओर उभरी होती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तल दर्पण की छवि कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की छवि जो होती है वो साथियों आभासी, सीधा और छोटी होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे देखने वाले दर्पण में करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का सतह कैसी होती है? तो साथियों अवतल दर्पण की सतह जो होता है वो भीतर की ओर धंसी होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में छवि वास्तविक भी हो सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अवतल दर्पण में जो है वो छवि जो है वो वास्तविक भी बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अवतल दर्पण से छवि का आकार बड़ा किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल हाँ। अवतल दर्पण से छवि का आकार जो है वो बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग साथियों हम लोग दांत के दांत देखने के लिए चिकित्सक उपयोग करते हैं और मेकअप करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ध्रुव क्या है? तो साथियों ध्रुव जो होता है वो दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों को वक्रता केंद्र क्या होता है? तो साथियों वक्रता केंद्र जो होता है वो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि फोकस बिंदु क्या है? तो फोकस बिंदु साथियों हमारा होता है जहां समानांतर किरणें आके मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फोकस दूरी क्या है?
तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग साथियों फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? तो साथियों वक्रता त्रिज्या का आधा आपका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए हम आपको इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और साथ ही बता दें साथियों कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र साथियों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ाव क्या है? तो साथियों बढ़ाव जो होता है m बराबर एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m बड़ा हो 1 से तो छवि कैसी होगी? तो साथियों अगर m 1 से बड़ा हो तो छवि जो होगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m छोटा हो 1 से तो छवि कैसी होगी? तो m अगर छोटा हो मतलब किसी वस्तु की ऊंचाई छोटा हो तो उसकी छवि कैसी बनेगी साथियों? छोटी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m बराबर 1 हो तो छवि कैसी बनेगी? तो किसी वस्तु की ऊंचाई अगर समान हो तो वस्तु की छवि जो होगी वो समान बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि मतलब 1 के समान होगी ना किसी वस्तु की ऊंचाई तो उसका अ, छवि जो होगी वह समान बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बढ़ाव का ऋणात्मक हो तो छवि कैसी बनेगी? यदि बढ़ाव ऋणात्मक हो तो छवि कैसी बनेगी? क्वेश्चन कह रहा है, तो वो बनेगी उल्टा और वास्तविक बनेगी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बढ़ाव धनात्मक हो तो छवि कैसी होगी? तो यदि बढ़ाव धनात्मक कर दी जाए तो उसकी छवि जो होगी वो आभासी और सीधा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि यदि वस्तु के फोकस पर रखे छवि कहाँ बनेगी? सॉरी, यदि वस्तु को फोकस पर रखे तो उसका छवि कैसे कहाँ बनेगी ये कह रहा है। ठीक है, तो अनंत पर बनेगी। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु को केंद्र पर रखे तो छवि कहाँ बनेगी? ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वस्तु को हम केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है? तो साथियों वो केंद्र पर बनता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि यदि वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो छवि कैसी बनेगी? ठीक है, कह रहा है कि यदि वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसी बनेगी? तो साथियों वो बड़ी बनेगी और साथ में वास्तविक और उल्टा बनेगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वस्तु का फोकस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो वस्तु की छवि कैसी होगी? तो साथियों यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो छवि कैसी बनेगी? तो यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका छवि यानी कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगी और बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, एक बिंदु के जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसे क्या सिद्ध करता है? ठीक है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है, ये क्या सिद्ध करता है? ठीक है साथियों, ये बताना है। तो ये परछाई को बनाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि परावर्तन से जुड़े कोई वास्तविक जीवन स्थिति है। ठीक है, तो परावर्तन से जुड़े कई वास्तविक स्थिति जो है वह आईना देखना है। ठीक है, आईना देखना ही परावर्तन से वास्तविक जीवन स्थिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि देता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी और सीधा छवि देता है। ठीक है साथियों, ये आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अवतल दर्पण में फोकस की स्थिति कैसी होती है? तो अवतल दर्पण में फोकस की स्थिति जो होती है वो साथियों वास्तविक बिंदु पर होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या साथियों आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर रहता तो वक्रता त्रिज्या आपका 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, दोगुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि परावर्तक सतह पर आपतित किरणें क्या होती है? तो साथियों परावर्तक सतह पर आपतित किरणें जो होती है वो गिरने वाली किरणें कहलाती है। ठीक है साथियों, गिरने वाली किरणें कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित किरणें क्या होती है? तो साथियों परावर्तित किरणें लौटने वाली किरणों को हम लोग परावर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अभिलंब क्या है? तो साथियों अभिलंब हम लोग कहते हैं सतह पर खींची गई लंबवत को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण और परावर्तन कोण
कैसा संबंध है? तो साथियों ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण जो होते हैं वो अपरावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दर्पण का उपयोग किस रूप में होता है? तो दर्पण का उपयोग जो होता है वो छवि देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईने में दाएं हाथ को क्या दिखाई देता है? ठीक है, आईने में दाएं हाथ को क्या दिखाई देता है? वो दिखाई देता है बायां, ठीक है। अगर आईने में हम दायां हाथ देखेंगे तो वो बायां दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दर्पणों में कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो दर्पणों में 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, फिर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण उपयोग करता है? तो दंत चिकित्सक जो होता है वो अवतल दर्पण उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस की दिशा क्या होती है? तो फोकस की दिशा जो होती है वो अवतल दर्पण की ओर होती है, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की साथियों फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो वो ऋणात्मक होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र किस पर लागू होता है? तो साथियों दर्पण सूत्र जो होता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पर लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का उपयोग प्रकाश को फोकस करने में क्यों होता है? तो साथियों क्योंकि किरणों जो है एक बिंदु पर लाने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरणों को एक बिंदु पर लाने की क्षमता के कारण जो होता है वो दर्पण प्रकाश के फोकस के लिए किया जाता है, ठीक है। और साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ दिया गया है, यहाँ पे आपको पीडीएफ का यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन उसका पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पासवर्ड डालिएगा तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रियर व्यू मिरर कौन सा दर्पण होता है? तो रियर व्यू मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश से अग्नि कैसी उत्पन्न करता है? तो साथियों अवतल दर्पण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से जो अग्नि उत्पन्न करता है वो फोकस की किरणों पर एकत्र कर उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो साथियों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना, तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के ध्रुव मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? तो दर्पण से ध्रुव के बीच मापी गई दूरी को हम लोग आपतन दूरी कहते हैं, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। देखिए आपको एकदम निचोड़ लाए हैं ना, इस वीडियो में एकदम निचोड़ लाए हैं चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सपाट सतह पर परावर्तन कैसा होता है? तो सतह पर जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है, ठीक है साथियों। कैसा होता है? नियमित परावर्तन होता है, अनियमित नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असमतल सतह पर परावर्तन कैसा होता है? वो होता है अनियमित, ठीक है। अनियमित परिवर्तन होता है, ठीक है। असमतल सतह पर अगर पूछे तो अनियमित, सपाट यानी कि समतल सतह पर पूछे तो वह नियमित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन किस माध्यम में होता है? तो परावर्तन जो होता है वो किसी पारदर्शी या अपारदर्शी सतह पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि की दिशा कैसी होती है? वो दाएं से बाईं ओर होता है, ठीक है, लेकिन वो उल्टी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपतित किरण के सतह लंबवत गिरे तो परावर्तित किरणें कैसी होगी? ठीक है, कह रहा है कि यदि आपतित किरणें के सतह पर लंबवत गिरती है तो परावर्तित किरणें जो है वो कैसी होगी? तो वो उसी मार्ग में लौटेगी, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका उसी मार्ग में लौटेगी, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अवतल दर्पण से धूप को एक बिंदु पर केंद्रित क्यों किया जाता है? तो साथियों अवतल दर्पण से धूप को एक बिंदु पर इसलिए केंद्रित किया जाता है क्योंकि वो उष्मा को उत्पन्न करता है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उष्मा उत्पन्न करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दर्पण के पीछे सतह किससे बनी होती है? तो साथियों दर्पण के पिछला जो सतह होता है वो चांदी या एल्युमिनियम के परत होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन किन सतहों पर बेहतर होता है? तो साथियों परावर्तन जो होता है वो चिकनी और चमकदार सतहों पर जो होता है वो एकदम बेहतर होता है, ठीक है। देखिए एकदम चैप्टर का निचोड़ लाए हैं साथियों, एकदम पूरा चैप्टर का निचोड़ लाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण की छवि किस दिशा में उल्टी बनती है? तो साथियों अवतल दर्पण की छवि जो होती है ऊपर से नीचे की ओर बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की छवि का आकार कैसा होता है? तो होता है वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का परावर्तक सतह किस
ओर होता है। तो साथियों दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो जहाँ प्रकाश टकराती है उसी ओर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क के मोड़ पर कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो सड़क मोड़ पर जो होता है वो उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। तो साथियों परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण और परावर्तन कोण को मिलाकर क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों आपतन कोण और परावर्तन कोण को मिलाकर हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दर्पण का कार्य क्या होता है। तो दर्पण का कार्य होता है प्रकाश का परावर्तित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण की छवि देखने की दिशा क्या होती है। तो साथियों दर्पण की छवि देखने की दिशा को परावर्तित किरणें की दिशा मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु के फोकस और केंद्र के बीच रखने वाली छवि कैसी बनेगी। तो साथियों वो बड़ी और वास्तविक उल्टा बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों के फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद कैसी चली जाती है। तो साथियों वो समानांतर चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों के समानांतर किरणें अवतल दर्पण में परावर्तित होकर कहाँ मिलती है। तो साथियों समानांतर किरणें अवतल दर्पण में परावर्तित होकर फोकस पर मिलती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण यदि 0 हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोनों समान होते तो परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण का उपयोग कब से होता है, कब से हो रहा है। तो साथियों दर्पण का उपयोग जो हो रहा है वो प्राचीन काल से ही हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, कैसे साबित होता है कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। तो साथियों पिन छिद्र का उपयोग से, ठीक है, किसके उपयोग से, पिन छिद्र के उपयोग से पता चलता है कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई सतह खुरदरी हो तो परावर्तन कैसा होगा। यदि कोई सतह खुरदरी हो तो उसका परावर्तन जो है वो अनियमित होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है क्या। तो साथियों इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है बल्कि ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण का छवि हमेशा कैसी होती है। तो साथियों उत्तल दर्पण का छवि जो होता है वो हमेशा आभासी बनती है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि परावर्तन किरणें की दिशा किससे तय होती है। ठीक है, बताना है कि परावर्तन की किरणें जो उसकी दिशा किससे तय होती है, वो होती है सतह के स्थिति से। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखिए हम आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास्ते पर ट्रैफिक मिरर किस लिए उपयोग होता है। तो साथियों वो होता है दूर वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सौर कुकर कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पणों के बीच 90 डिग्री रखा गया पिंजरा कितनी छवियां बना सकती है। तो वो 3 बना सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु को दर्पण बहुत पास हो तो छवि कैसी होगी। यदि वस्तु दर्पण के बहुत नजदीक हो तो वस्तु का जो छवि होगी वो कैसी होगी, वो आभासी और बड़ी होगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण में दूरी का गणना किस नियम के से होता है। ठीक है, दर्पण में दूरी का गणना किस नियम से होता है, वो होता है दर्पण सूत्र से। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी दर्पणों का सतह होता है। तो सभी दर्पणों का सतह जो होता है वो परावर्तक होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परावर्तन के बिना छवि कैसे बन सकती है। ठीक है, बताना है कि परावर्तन के बिना छवि कैसी होती है। तो साथियों वो नहीं होती है। ठीक है, अगर परावर्तन नहीं होगा तो छवि नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी किरण दर्पण से परावर्तित नहीं होती है। वो होती है अवशोषित किरण जो होती है और दर्पण से कभी परावर्तित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आईने में खुद को देखने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है। वो परावर्तन के नियम को अपनाया जाता है। ठीक है, अगर आईने में हम देख रहे हैं तो उसमें कौन सा नियम को अपना रहे हैं, परावर्तन के नियम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन किस विज्ञान शाखा से संबंधित है। तो साथियों भौतिकी विज्ञान शाखा से संबंधित है। परावर्तन किस विज्ञान शाखा से संबंधित है, भौतिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो दर्पणों के बीच रखा वस्तु कितनी छवियां बना सकती है। तो साथियों दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु जो है वो कितनी छवियां बना सकती है, इसका आंसर है कि वो दर्पण पर निर्भर करता है। ठीक है, दर्पण पर निर्भर करता है। ठीक है, और कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सूर्य का प्रकाश से खाना कैसा पकाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से खाना कैसे बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश और फोकस
करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपतन कोण बढ़ाने पर परावर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों अगर आपतन कोण को बढ़ाते हैं हम तो परावर्तन कोण जो होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग किस स्थिति में 90 होता है। तो साथियों आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग जो होता है वो किसी स्थिति में 90 नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो साथियों अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री के होंगे, ठीक है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण से बना यंत्र कौन सा जो दृश्य कोण बदलता है, ठीक है साथियों। तो दर्पण से बना यंत्र वो कौन सा है जो दृश्य कोण को बदलता है, वो हमारा हो जाएगा पेरिस्कोप, ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से नहीं छूटेंगे साथियों। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को याद कर जाइए, ठीक है साथियों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथियों अगर आप किसी भी चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।